हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि बांग्लादेश में जो अभी एक हिंदू इंसान था, दीपू चंद्र दास, उसकी कैसे हत्या हो गई और कैसे बांग्लादेश में आपका जो माइनॉरिटी में हिंदू है उसको टारगेट किया जा रहा है और क्यों यहाँ पे जो ब्लास्फेमी एक्ट है इस पे इतना शोर शराबा हो रहा है। आखिर ये ब्लास्फेमी एक्ट क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हिंदू एक इंसान है, हिंदू में जो कि इस समय बांग्लादेश में माइनॉरिटी में है हिंदू। तो ये इसका नाम जो है दीपू चंद्र दास है। इसकी वाइफ है और ये बेटी है। ये बांग्लादेश में एक फैक्ट्री में काम करता था। फिर इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये ब्लास्फेमी एक्ट के थ्रू ये प्रॉफेट मोहम्मद या आपका कुरान के बारे में कुछ गलत बोला है। फिर इसको घसीट के लेके जाया जाता है। फिर इसको लेके जाया जाता है, फिर वहाँ पे चौराहे पे लोग इसको मारते हैं। मारने के बाद इसको पेड़ से टांग देते हैं, यहाँ पे इसको फांसी दे देते हैं और बाद में इसके शरीर को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये जब वीडियो वायरल होता है, इंडिया में आता है, तो इंडिया में लोग क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी में हिंदू हैं। तो बोलते हैं कि बांग्लादेश में मेजोरिटी में मुस्लिम है और बांग्लादेश में माइनॉरिटी में हिंदू है, तो हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में, इसलिए पॉलिटिकल इशू बन जाता है। और हम समझते हैं कि ब्लास्फेमी एक्ट के थ्रू इसको मारा गया। आखिर ये ब्लास्फेमी एक्ट है क्या और ये कैसे, ये इतना खतरनाक है कि यहाँ पे लोग जो है किसी को पकड़ के और मार दे रहे हैं। पहले ब्लास्फेमी एक्ट समझ रहे हैं। ब्लास्फेमी एक्ट मतलब ये होता है कि आप किसी भी धर्म को इंसल्ट नहीं कर सकते हो। कोई भी भगवान है, कोई भी बिलीफ है, उसको आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, ब्लास्फेमी कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम के रूल में ही अलाउ होता है, ये आपके हिंदू धर्म में भी होता है। जैसे जैसे रामायण में आप देखे होंगे कि राम जी सीता माता इनकी कहानी चलती है ना, तो हम लोग हमेशा आर्गुमेंट कर देते हैं कि राम जी को सीता जी को छोड़ना नहीं चाहिए था। जब वो वनवास करके आ गए थे तो इनको समाज के कहने पे जैसे एक धोबी था ना, धोबी के कहने पे ये अपने वाइफ को फिर से छोड़ दिए थे और जंगल में लोकुस पैदा हुए थे। तो इनके ऊपर भी सवाल उठता है राम जी के ऊपर कि ये गलत काम किए थे। जैसे हिंदू धर्म में इनके जो हमारे मेन लीडर हैं, हिंदू धर्म के जो मेन लीडर है उनके ऊपर भी सवाल उठाया जाता है। वैसे ही कृष्ण के ऊपर भी सवाल उठता है, कृष्ण जी के ऊपर, कि ये अपने यंग एज में रासलीला करते थे गोपियों के साथ, ये भी गलत है। जैसे कृष्ण जो है छल के द्वारा अर्जुन से हत्या करवाए थे कर्ण की, उसका कर्ण का चक्का जो है, रथ का चक्का जो है जमीन में धंस गया था। तो ये सब चलता रहता है कि धर्म के बारे में हिंदू धर्म में पूछा जाता है और इस पे डिबेट भी होती है। और लोग उतना गुस्सा नहीं होते हैं अगर कोई हनुमान जी के बारे में गलत बोल दिया, दुर्गा माता के बारे में गलत दिया, हल्का फुल्का आर्गुमेंट होता है और उसको थोड़ा सा भड़काऊ होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि कोई किसी को मारने लगे, थोड़ा सा बस आर्गुमेंट होता है। लेकिन जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, जैसे कि आप देखोगे कि बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इसमें कुछ आपका रेडिकल कंट्री जैसे पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, यहाँ पे ये ब्लास्फेमी एक्ट बहुत ही जोरों तोरों से चलता है। ब्लास्फेमी एक्ट मतलब अगर धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिए, अगर कुरान के खिलाफ कुछ बोल दिए, तो वहां पे आपको पकड़ के मारा जाता है। आपको फांसी लगा दी जाएगी बीच चौराहे पे और आपके बॉडी को जला दिया जाएगा। अभी ये जो पीछे एक्ट देखो, ये भी ब्लास्फेमी एक्ट का हुआ है। यहाँ पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो ये हिंदू इंसान था, बांग्लादेश में रहता था, ये मोहम्मद शाह चाहे आपका कुरान के खिलाफ कुछ बोला था और उसके वजह से ब्लास्फेमी एक्ट के थ्रू इसको मारा गया, टांगा गया और इसको जला दिया गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको आगे आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल है इसका, ये श्रीलंका इंसान था, श्रीलंका इंसान था, ये श्रीलंका का था और ये काम करता था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये मैनेजर के पोस्ट पे था और इसका नाम था प्रियंथा कुमार। प्रियंथा कुमार, आप इसको सर्च कर सकते हैं। देखो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। प्रियंथा कुमार, प्रियंथा कुमार जो है, ये इंसिडेंट आप सर्च कर सकते हैं। ये कहानी है लगभग 2021 की, ज़्यादा पुरानी नहीं है, आपकी नियरली 3-4 साल पुरानी है। आपका 2021 की ये कहानी है। ये जैसे क्या था ना कि ये मैनेजर के पोस्ट पे काम करता था। ये क्या किया कि अपने फैक्ट्री में एक पोस्टर लगा था, उस पोस्टर को हटा दिया। तो जो वहाँ वर्कर काम करते थे, तो वहाँ पे मुस्लिम थे, पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग मुस्लिम हैं।
तो वहां पे वर्कर काम करता था, वो इसकी आर्गुमेंट हो गई, वर्कर और इस मैनेजर की आर्गुमेंट हो गई। आर्गुमेंट जब हुआ तो ये उसको भला बुला बोल दिया, उसको जॉब से बोला कि मैं तुमको निकाल दूंगा। और ये इंसान जो वर्कर था, ये जाके मार्केट में बोल दिया, गली में बोल दिया कि जो मैनेजर है प्रियंका कुमार जो है, ये हमारे धर्म के बारे में गलत बोल रहा है, मोहम्मद शाह के बारे में गलत बोल रहा है, कुरान के बारे में गलत बोल रहा है। इतना क्या था, सभी भीड़ आई और इसको पकड़ के, ये मैनेजर के पोस्ट पे था, पकड़ के लेके गई गली में। और उसके बाद वहां पे सब उसको मारे, मार मार के उस जैसे डंडे से मार के, ईंट से मार के, उसको मार मार के खत्म कर दिए। फिर उसको अधमरा था, फिर उसको वहीं पे चौराहे पे ही टांग दिए, उसको फांसी दे दिए। और उसके बॉडी को फिर क्या कर दिए, जला दिए। और बोले कि हमारे धर्म में ब्लासफेमी एक्ट आता है। ब्लासफेमी एक्ट वही कि हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, मोहम्मद शाह के खिलाफ बोलोगे, तो हम आपको यही सजा देंगे। सबसे बुरी बात यह है इस धर्म की ना, कि जैसे अगर इसमें कोई जांच पड़ताल नहीं है। जैसे मान लो कि अगर कोई आप चोरी करते हो, मर्डर करते हो, तो बेकायदे जांच होती है कि सीसीटीवी कैमरा में चाहे गवाह लिया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि दोषी हो कि नहीं दोषी हो, उसके हिसाब से फिर आपको पुलिस जो है सजा देती है, कोर्ट जो है सजा देती है, पुलिस पकड़ती है, कोर्ट सजा देती है। लेकिन इस ब्लासफेमी एक्ट में एक रूम के अंदर दो लोग हैं, और दो लोगों में कौन सी बात हुई है कोई जानता नहीं है। बस एक इंसान, अगर मान लो कि हिंदू है चाहे क्रिश्चियन है, और एक इंसान अगर मुस्लिम है, अगर वो बस बाहर जाके बोल दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सभी भीड़ आएगी, इसको मार देती है। यहाँ पे पुलिस नहीं आती है। पुलिस भी देख रहे थे आप इस केस में, यहाँ पे पुलिस खुद लेके गई है भीड़ में। तो यहाँ पे पुलिस का भी ज्यादा रोल नहीं होता है। और बिना सबूत के ना तो कैमरा की जांच होता है, ना तो कोई सबूत देखा जाता है। रूम के अंदर कौन बात किया है कौन नहीं किया है, और उसको मार दिया जाता है बस इस वजह से कि तुम कुरान के खिलाफ गलत बोले हो। और वो भी पता ना बोला है कि नहीं बोला है। हो सके कि वर्कर जो है अपने मालिक से बदला निकालना चाहता हो, चाहे उसको जेलसी हो, तो ये भी काम हो सकता है। और इसके वजह से बहुत लोग इसके शिकार पड़ रहे हैं। और इसके वजह से इस्लाम धर्म में जो रेडिकल चीजें आई है, इससे इस्लाम धर्म की बेइज्जती भी हो रही है। इसकी जो नेगेटिव चीज है ये बहुत तेजी से फैल रही है, पॉजिटिव चीजों को पीछे किया जा रहा है। और इस्लाम धर्म में ये कुछ देश ऐसे जो हैं जो कि प्योर इस्लामिक है, ये अरब कंट्री में, जैसे आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, आपका यमन हो गया, ये सब ना रेडिकल है। यहाँ पे ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे ये ब्लास्फेमी एक एकदम जोरों शोरों से है। यहाँ पे तो अलग अलग कानून है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, महसा अमीनी का। इसको मार दिया गया 2022 में। इसकी अलग केस थी। देखो, ये लड़की है ईरान की, ईरान की लड़की थी। आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान में अलग तरह की एक पुलिस होती है, ईरान मोरेलिटी पुलिस होती है। इस पुलिस का काम ये है कि मार्केट में घूम के निकल के देखना कि कौन लड़की हिजाब अच्छे से पहनी है कि नहीं पहनी है। हिजाब आप जानते होंगे, हिजाब जो है लड़की अपना जो सर जो है ना, अपना चेहरा जो है ढकती है काले कपड़े से, चाहे किसी भी कपड़े से, उसको हिजाब से। तो वो ये मासा अमीनी बस में ट्रेवल कर रही थी और ये हिजाब लगाई थी। बस ये हिजाब अच्छे से पहने नहीं थी। मोटिल ईरान मोरेलिटी पुलिस आती है, इसको बोलती है कि तुम हिजाब अच्छे से नहीं पहनी हो, तुम्हारे पे चार्जेज लगेंगे। इसको भला बुरा बोलने लगती है। इस पे ये जो मासा अमीनी है, ये आर्गुमेंट करने लगती है इस पुलिस से कि मैं पहनी तो हूँ, ये वो वगैरह। तो पुलिस इसकी बात नहीं मानती है, बोलती है कि तुम मुझसे जवान लड़ा रही हो। और पुलिस इसको लेके जाती है कस्टडी में, इसको मारती है। और इसको सर पे चोट लग जाती है। सर पे चोट लग जाने की वजह से इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में रहती है, इंजर्ड रहती है, कुछ दिन कोमा में रहती है, और बाद में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये भी जो है यहाँ पे भी ईरान में बहुत बड़े लेवल पे मासा अमीनी के लिए प्रोटेस्ट होता है। और जो मैं इंसिडेंट बताया हूँ ये एकदम सब कुछ रियल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में कुछ आपका रेडिकल होने के वजह से, जैसे हिंदू में मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब इंसिडेंट जो पाकिस्तान में हो रहा है, जैसे ये ईरान में हुआ, या आपका पाकिस्तान में हुआ, या आपका बांग्लादेश में हुआ, इसके वजह से इंडिया में जो मुस्लिम हो उनको टारगेट किया जाता है। क्यों, देखिए, अगर भारत में क्रिश्चियन के साथ कुछ होता है तो क्रिश्चियन को जो मेजोरिटी कंट्री है, जैसे ये अमेरिका हो गया, फिर यहाँ यूरोप के देश है, क्रिश्चियन वाले देश हैं, तो ये जो है आवाज उठाते हैं कि इंडिया में गलत हो रहा है क्रिश्चियन के साथ। यही नहीं, आपका एक जूज का देश है, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे इसराइल है। इसराइल जो जूज का देश है, अगर किसी देश में अगर जूज को मारा जा रहा है तो इसराइल इसके खिलाफ आवाज उठाता है कि जूज के जो माइनॉरिटी है वहां पे उनके साथ गलत हो रहा है। तो वैसे ही इंडिया
में मेजोरिटी हिंदू है तो हिंदू के साथ कहीं होता है तो इंडिया भी आवाज उठाता है। अब वही बात है ना कि गलती करते हैं आपके पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के मुस्लिम, और उसका हट जाना है इंडिया में मुस्लिम को भी थोड़ा बहुत टारगेट किया जाता है। और ये रेडिकलाइजेशन सही होगी तो इंडिया में और कुछ, मतलब इंडिया बहुत ही अच्छा देश है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई के साथ रहते हैं, एक जैसे की तरह रहते हैं, एक जैसे वर्क प्लेस में काम करते हैं। तो इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बस ये है कि बगल के देश में ज्यादा रेडिकल चीजें न हो, इससे भारत में भी प्रभावित होती है, भारत की शांति अभंग होती है। तो ये था आज का जो टॉपिक था कि बांग्लादेश में कैसे हिंदू के प्रति जो नफरत फैल रही है और ये ब्लास्फेमी एक्ट किया होता है। और ऐसे ही मैं अगले करंट अफेयर जो भी टॉपिक होगा मैं उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू।